नीम करौरी बाबा या नीम करौरी बाबा या महाराज जी 1911 सितंबर 1973 की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है। कैंची नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुवाली घाट के बाईं ओर स्थित है। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से एक हैं। श्री नीम करौली बाबा को हम महाराज जी कहते हैं। यदि हम उनके जीवन की बात करें तो उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और एक बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे, उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं कि भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत के कई स्थानों का दौरा किया। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में मां तारा तारणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिसके कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास एक गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे न चली। ट्रेन आगे न चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहाँ बड़े ऑफिसर, जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। सब ने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद बाबा ने सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहाँ के गांव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहाँ लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहाँ पर नीम करौली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियाँ प्रसिद्ध हो गईं और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला था। यदि हम बाबा के शिक्षा के बारे में बात करें तो पहले यहाँ के नौनिहालों को यानी कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिरन गांव प्राथमिक पाठशाला में जाते थे, परंतु वर्तमान में अकबरपुर में भी शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय है। यदि आश्रम की बात किया जाए तो नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में कैंची, भूमियाधार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में, खिमासेपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में है। उनका आश्रम ताओस, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित है। यदि उनके शिष्य की हम बात करें तो नीम करौली बाबा के उल्लेखनीय शिष्यों में आध्यात्मिक शिक्षक रामदास, जो वी हेयर नाउ पुस्तक के लेखक हैं, गायक और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास, लेखक और ध्यान शिक्षक लामा सूर्यदास और संगीतकार जय उत्तल और कृष्ण दास शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय भक्तों में मानवतावादी लैब्री ब्रिलियंट और उनकी पत्नी गिरिजा दादा मुखर्जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश भारत के पूर्व प्रोफेसर, विद्वान और लेखक यीवेट रोसेर, अमेरिकी आध्यात्मिक शिक्षक माँ जया सती भगवती, फिल्म निर्माता जॉन बुश और डैनियल
गोले मैक लेखक शामिल हैं। ध्यान संबंधी अनुभव और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विविधताएं। बाबा हरिदास कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1971 की शुरुआत में कैलिफोर्निया में आध्यात्मिक शिक्षक बनने के लिए अमेरिका जाने से पहले 1954-1968 में कई इमारतों में देख रेख की और नैनीताल क्षेत्र में आश्रमों का रख रखाव किया। स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोटके के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1974 में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करोली बाबा से मिलने की भी योजना बनाई, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि गुरु की पिछले सितंबर में मृत्यु हो गई थी। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा से प्रभावित थी। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर मार्क जुकरबर्ग ने कैंची में नीम करोली बाबा के आश्रम का दौरा किया। लैरी ब्रियंट गूगल की लैरी पेज और ईबे के सह संस्थापक जेफरी अस्कोल को भी साथ लेकर गए। नीम करोली बाबा ने कई चमत्कार दिखाए। भक्त उन्हें चमत्कारी बाबा और हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के चमत्कार के एक नहीं बल्कि कई किस्से हैं, जिन्हें आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। आध्यात्मिक संत, महान गुरु और दिव्यदर्शी नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा के भक्त केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं और बड़े बड़े नामचीन लोग भी बाबा की भक्ति में श्रद्धा रखते हैं। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर एप्पल के सीईओ और फेसबुक के संस्थापक जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। बाबा भले ही खुद को साधारण व्यक्ति बताते थे और भक्तों को खुद के पैर भी छूने नहीं देते थे, लेकिन भक्त उन्हें इस युग का दिव्य पुरुष मानते हैं। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में 1900 के करीब हुआ था। कहा जाता है कि 17 साल की आयु में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी भक्तों ने अलौकिक और दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया। बाबा के इन चमत्कारों के किस्सों को जान आप भी हैरान रह जाएंगे। यदि हम इनके चमत्कार की बात करें तो बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। ऐसे में सेवक परेशान हो गए। सभी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय सिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा ने कहा, सिप्रा का जल क्या घी से कम है? बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैंची धाम के बगल में बह रही सिप्रा से जल ले आए और भोजन में इस्तेमाल किया, लेकिन वह जल घी में परिवर्तित हो गया। और दूसरी चमत्कार की यदि हम बात करें तो हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है ये। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। आगे चमत्कार की यदि हम बात करें तो एक बार भूमियाधार में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थीं, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। तब सभी माताएं बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वहीं जाने का विचार करने लगी, लेकिन बाबा ने दूर से ही उन्हें हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा जी के पास गुरुदत्त शर्मा भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा करके जाने को कहा।
महिलाएं पूजा करने लगी, लेकिन आरती के लिए वे दिया सलाई माचिस लाना भूल गईं। माताओं ने बाबा के पास बैठे गुरुदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वे उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से सनी बत्तियों को हाथ में लिया और ठुल्ली माँ कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से बत्तियां जल उठी। यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। 50 साल पहले 11 सितंबर के ही दिन बाबा नीम करोली का निधन हो गया था। हम जानेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाबा नीम करोली ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं जो सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन और कर्मों को लेकर न जाने कितनी कहानियां उनसे जुड़ी। लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया या किस तरह से बाबा ने उनको संकट में राह दिखाई। बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे, जहाँ उनका मंदिर है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। क्या आपको मालूम है कि बाबा की मृत्यु कैसे हुई? 11 सितंबर 1983 को रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगा जल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 1958 में बाबा ने अपना घर छोड़ दिया। पूरे उत्तर भारत में वह साधुओं की तरह घूमने लगे। तब वह लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के बवानिया मोरवी में तपस्या की, तो वहाँ लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। यदि हम बाबा की बात करें कि वह कैंची धाम पहली बार कब आए थे, उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार आए थे। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। आश्रम की स्थापना 1964 में की गई। रिचर्ड एल्पर्ड रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। यदि हम उनके परिवार की बात करें तो बाबा नीम करोली के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बड़े बेटे अनेक सिंह परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। तो आज हमने नीम करोली बाबा के बारे में, जो हर किसी को पता नहीं होता, तो उन रहस्यों के बारे में आज हमने जाना। तो अगली बार फिर से किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय सीताराम।